नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण समाचार हैं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे बड़ी बात भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो बालसन चौराहे पे अभ्यर्थियों ने अभियान चला रखा है, ताकि 5 लाख के करीब जो पद खाली पड़े हुए हैं सरकार के पास, उसमें भर्तियां निकालें और जो बेरोज़गार युवा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वह इन भर्तियों में सफल होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं और तमाम तरह की गतिविधियों से इस तरह से फंस जाते हैं और उनके दिमाग पे एक अलग तरह का प्रेशर बन जाता है जॉब न मिलने की स्थिति में। इस कारण भर्तियां हैं और भर्तियां निकाली नहीं जा रही हैं। ये अभ्यर्थी अच्छे से समझते हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, सरकार उन्हें मूर्ख समझने की गलती कर रही है। तो इस तरह से अभ्यर्थियों को मूर्ख ना समझा जाए और जो है जितनी भी वैकेंसियां खाली हैं उसको यथाशीघ्र निकाल दिया जाए, क्योंकि यह धरना प्रदर्शन अब अभ्यर्थी लगातार करेंगे। इसमें अब यह धरना प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगियों ने किया प्रदर्शन, रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी होने तक आंदोलन का फैसला। तो देख लीजिए, आज समाचार पत्रों में स्पष्ट दिया भी है कि यह जो प्रदर्शन है वह तब तक चलता रहेगा जब तक कि वैकेंसियां आ न जाए। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह कॉलेजों के आवंटन को लेकर के बोर्ड पर गरजे अभ्यर्थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 2016 के वे अभ्यर्थी जिनको कि अभी तक कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर कॉलेज आवंटन की मांग को लेकर के प्रदर्शन जारी रखा। अब आप सोच लीजिए, 2016 के जो अभ्यर्थी हैं वो 2021 में भी बैठे होंगे और दर दर परेशान भी हो रहे हैं, भटक भी रहे हैं, जबकि उनका चयन हो चुका है। और अगर उनको जो है नियुक्ति दे दी गई होती तो कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन अभी तक उनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है। अभ्यर्थी परेशान हैं, जब तक कि कॉलेज आवंटन न हो जाए वो अपने अथा कॉलेज न पहुँच जाए। अब बात करेंगे भर्तियों की। जो भर्तियाँ हैं उनमें से पहली भर्ती की बात हो रही है। 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए बोर्ड की ओर से प्रस्ताव। डीजीटी मुख्यालय से 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ने प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव प्रदेश की पुलिस में रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया है। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती के अन्य प्रक्रियाओं को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफ़ी कम लग रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। संस्कृत महाविद्यालयों में नियुक्त होंगे संविदा पर शिक्षक। अब देख लीजिए, जैसे कि संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती आ रही थी और शुरू भी हो गई, जूनियर आदि की भर्तियों में भी आप देख रहे हैं कि संस्कृत के जो विद्यालय हैं उनमें संविदा पर किए जाने की बात कही जा रही है। अब उसी के तर्ज में महाविद्यालय जो हैं वह भी संविदा पर भर्तियाँ निकालने जा रहा है। जैसे देखिए, यह संस्कृत संपूर्णानंद की बात हो रही है, वहाँ भी संविदा पर भर्तियाँ निकाली जाएंगी महाविद्यालयों के लिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती मामले में राज्य सरकार का से जवाब। अब देख लीजिए, यह एक मामला है। आंगनबाड़ी की 53,000 भर्तियाँ जो थी वो यूपी में चल रही थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बगैर ही यह भर्तियाँ कर दी गई। जब यह ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हो गया था तो बिना आरक्षण को भर्तियाँ करने का मतलब था कि भर्तियों को फंसाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब जो है इसमें यह मांग की गई है और राज्य से पूछा गया है, जवाब तलब किया गया है कि आखिर यह भर्तियाँ ईडब्ल्यूएस बिना कैसे हो रही, बिना उनको आरक्षण दिए कैसे हो रही, जिससे कि छात्रों की समस्याएं बढ़ गई। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, 15 सितंबर तक डीएलएड पंजीकरण की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर आवेदन। उत्तराखंड अर्धनैतिक सेवा चयन आयोग की तरफ से लगातार भर्तियां आ रही हैं। लोक सेवा आयोग की तरफ से लगातार भर्तियां आ रही हैं और इस समय भर्तियों के मामले वो आगे चल रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती आई है। अधिकतम उम्र 29 वर्ष मांगी गई है। आगे दिया है जो शुल्क की बात है वो 300 रुपये नेट बैंकिंग के थ्रू। और पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार के पास इन पदों पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद व उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं अथवा समकक्ष योग्यता हो। इसके अलावा निर्धारित शारीरिक मापदंड भी
पूरे होने चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 7 अक्टूबर 2021 जो है आवेदन की अंतिम तिथि है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही उत्तराखंड की तरफ से, और उत्तराखंड में भी वैकेंसी आ रही है। लेकिन यूपी की जो कंडीशन है वह सबसे ख़राब है। यूपी में लगातार भर्तियां देखने को मिलती नहीं है। 1-2 भर्तियां जो आएंगे भी उसमें भी धांधली भ्रष्टाचार इतना अधिक हो जाएगा कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो लगातार पीछे चले जाएंगे। अब देख लीजिए 69,000 की भर्ती हो, उसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नकल के भरोसे पास हो गए हैं और अच्छे अभ्यर्थी सड़कों पर धरना दे रहे हैं। वहीं टीजीटी की बात करें, टीजीटी में बहुत बातें कही गई थी कि जैमर लगवाया जाएगा और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी, आधार कार्ड आवश्यक होगा, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटर रहे जहां कि ऐसा कुछ नहीं किया गया। ज़्यादातर सेंटर पे तो मेटल डिटेक्टिंग रहा ही नहीं, आधार कार्ड तक नहीं मांगा गया। अब आप सोच लीजिए कि अभ्यर्थियों ने किस प्रकार पेपर दिया होगा। पेपर भी कुछ वायरल हुए थे, कुछ सेंटर पर पेपर भी निरस्त हुआ, जैसे अम्बेडकर नगर का मामला है, आप सभी जानते हैं। कोर्ट ने इसके लिए तलब भी किया है चयन बोर्ड को। तो इस तरह से ये सारे मामले हो जाते हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं, उनका अंतिम चयन रुक जाता है। तो यह भ्रष्टाचार यूपी में बहुत अधिक हो गया है, जिससे कि अच्छे अभ्यर्थियों का लगातार नुकसान हो रहा है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।